इंपॉर्टेंट बात यही निकल कर आ रही है कि मैं बार बार अपने विद्यार्थियों के अंदर ये देख रहा हूं कि जो विकट स्थितियों में ठान के बैठ गया कि होगा कैसे नहीं जी, उसका होता है। सरकार के आंकड़े फरेबी होते हैं क्योंकि उन्हें पॉपुलिस्ट ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। पत्रकार हैं सुनील का सवाल है कि सिहंता आईएएस एकेडमी उन तमाम वैसे गरीब बच्चे जो सच में चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करना और कहीं ना कहीं आर्थिक वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत प्रयास भी किया है और आप कर ही रहे हैं निरंतर। आगे क्या इस पे आप लोगों को बताना चाहेंगे और खास करके उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं सच में वो उस मुकाम को हासिल करना और आर्थिक वजह से वो पीछे रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों को मैं दो बात बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान मैं खोजूं, आपकी समस्या का समाधान आप खुद खोजिए। मैंने अभी कहा ना कि आर्थिक रूप से कमजोर होना पर्याप्त कारण नहीं है। मैंने सैकड़ों कमजोर लोगों को रास्ता खोजते देखा है, उनके रास्तों में एक रास्ता मैं भी बना हूं। मैं तो हिंदू हूं और मुझे हिंदू धर्म के बारे में ठीक ठाक तरीके से पता है। मैंने वेद उपनिषद पढ़ा है, मैंने गीता और तमाम दर्शन पढ़ा है। मुझे तो वसुधैव कुटुंबकम ही सीखने को मिला उसमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ही सीखने को मिला मुझे उसमें। गोबल्स नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था जर्मनी में हिटलर के साथ। वो कहता था कि मुझे मीडिया का सपोर्ट दे दो, मैं जनता को भेड़ बना दूंगा। तो यदि चाहे तो मीडिया के सपोर्ट से पॉलिटिकल लोग जनता को भेड़ बना सकते हैं, कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम। जनता यदि भेड़ बनने को तैयार है तो भेड़ बनाने के लिए तो वो प्रतिबद्ध है, क्योंकि उनको इस रास्ते फायदा होता है कि मैं एक जाति का भी हूं। यदि मुझे उस जाति के लोगों के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी मिलती है, करने का मौका मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, तो अपनी जाति के बारे में सोचने में क्या बुराई है। लेकिन हमरे जाति रूल करते जा, इसमें दिक्कत है। अपनी जाति का डोमिनेंस सोचने के लिए यदि आपने अपने आप को कमिट कर दिया, आप अपनी जाति को तबाह कर देंगे। मतलब हम उस कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ली है, ये सोचकर कि बिल्ली हमको नहीं देख रही है। बिल्ली तो तुमको देख ही रही है। राजनीति वाले वो बिल्ली की तरह है, हम कबूतर की तरह हो गए। लखीसराय एक ऐसा जगह है जो प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है जितना आसपास के क्षेत्र नहीं है, और सांस्कृतिक दृष्टि से उसका अतीत इतना समृद्ध है कि आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। उन पहाड़ियों में जाकर देखिए, आपका इतिहास बना हुआ है। जी, मैं लाली पहाड़ी गया हूँ, जी, मैं अभी बिछवे पहाड़ी गया हुआ था। जी, जी, बिछवे पहाड़ी। मुझे लगता है कि यदि उसका उत्खनन हो जाए, संरक्षण हो जाए और उसका प्रोत्साहन हो जाए तो वो टूरिज्म का एक शानदार प्लेस हो सकता है, क्योंकि नेचुरल एंड कल्चरल दोनों टूरिज्म वहां मौजूद है। जी, प्रकृति मौजूद है जी, और संस्कृति उसकी गोद में छुपी हुई है। उसको निकाल दीजिए आप, एंड लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। आज के डेट में लखीसराय के लोग जितना लखीसराय को नहीं जानते हैं, उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्ववेत्ता जानते हैं। जी, बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में काम करने वाले हैं, वो आज नालंदा आते हैं तो लखीसराय भी आते हैं। ये बात लखीसराय वाले को पता ही नहीं। जी, सच। हमारे देश के इतिहासकार बुद्ध के साथ में कई दफा बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि सब कुछ बुद्ध का ही है। हमें बुद्ध को उतना जगह देना है जितना की जगह बनता है। जी, हमें इसके साथ देखना पड़ेगा कि इसकी और भी सांस्कृतिक संभावनाएं हैं। पत्थरों पे हनुमान जी क्यों हैं? जी, इसका मतलब है कि रामायण की कथा उससे जुड़ी हुई है, राम की कथा जुड़ी हुई है, और राम की कथा के साथ में यदि बुद्धिज्म की कथा को जोड़ दीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल हो सकता है। और तब आप सिंगरी ऋषि के मंदिर को देखिए। बिछवे पहाड़ी और सिंगरी ऋषि के मंदिर एकदम पास में है, और दोनों के बीच में कनेक्ट देख लीजिए कि उधर मंदिर है, धाम है, और इधर पत्थर पे हनुमान है। इसका मतलब दोनों के बीच में कनेक्ट है।